हेलो फ्रेंड्स। हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, लेकिन आप सभी इस बात से परिचित नहीं हैं क्या? ऐसा मैंने इसलिए पूछा क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की याद आई। रानी लक्ष्मीबाई जो कि अपने पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर रणचंडी बन, युद्ध में वीरांगना बन, भारत माँ की रक्षा के लिए, अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से आखिरी सांस तक लड़ती रही और शहीद हो गई। उसके किस्से हमने कहानियाँ अपनी किताबों में भी पढ़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त नहीं हुई थी। उसमें भी एक षड्यंत्र था। और किसका षड्यंत्र था, ये कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। जो भी ऑनलाइन है आ जाइए। कहानी है अंग्रेजी सल्तनत और लक्ष्मीबाई की। लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से युद्ध कर रही थी। अंग्रेजी सेनापति हैरान थे कि एक अकेली वीरांगना किस तरह अपने पति के ना होते हुए भी अंग्रेज़ों से लोहा ले रही है, उन्हें नाको चने चबवा रही है। किस तरह उसका मुकाबला करा जाए, किस तरह उसे पकड़ा जाए, किस तरह उसे मौत के घाट उतारा जाए। इसके लिए अंग्रेज़ों ने अपनी पुरानी नीति का सहारा लिया। उन्होंने कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो कि उसका विश्वस्त हो, लेकिन उसके बारे में सारी जानकारी दे सके। और उन्होंने ढूंढा एक पिंडारी मुसलमान, अफ़गानी मुसलमान, जो कि रानी की सेना के विश्वस्त सैनिकों में से एक था, बदरुद्दीन। बदरुद्दीन, जी हाँ, चांद चांद भैया का पिता। चांद यानी कि आपके साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा का पिता बदरुद्दीन। राधे राधे। तो बदरुद्दीन के जो पिता थे, चांद मियाँ के जो पिता थे बदरुद्दीन, वो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही शानदार कहानी है। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी है जो कि उनकी मौत का कारण बनी। किस तरह वो वीरांगना अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए मारी गई। अपनी मौत नहीं मरी थी, उसे मारा गया था एक षड्यंत्र के तहत। और वो षड्यंत्र था चांद मियाँ यानी कि आपके साईं बाबा के पिता बदरुद्दीन, जो कि एक पिंडारी अफ़गानी मुसलमान थे और रानी की सेना में थे। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हम किसी भी तरह रानी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने उसके एक विश्वस्त को लालच दिया। और उस लालच के तहत बदरुद्दीन ने रानी कहाँ लड़ रही है इस समय युद्ध, उसका पता बता दिया। रानी देव वार पे वार अंग्रेज़ों को मार रही थी, सेना के छक्के छुड़ा रही थी। और तब उन पंडारी अफ़गानी मुसलमानों ने, 5 मुसलमानों ने उसको पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। उसमें मेन था बदरुद्दीन, जो कि चांद मियाँ का पिता था, और रानी शहीद हो गई। और हम अब तक यही कहानियाँ पढ़ रहे हैं। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वो अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बदरुद्दीन जो कि अफ़गानी मुसलमान था, पिंडारी मुसलमान था, ये अफ़गानिस्तान से आए थे। और ये तब आए थे जबकि अंग्रेज़ ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि औरंगज़ेब ख़त्म हो गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु होने के बाद मुग़ल साम्राज्य ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था हमारे देश से। उस समय हमारे वीर मराठा सैनिक आ रहे थे जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे थे। लेकिन उन मराठा सैनिकों को हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने से रोकने के लिए ये पिंडारी मुसलमान जो थे, अफ़गान से जो आए थे, ये उनके अंदर हलचल पैदा कर रहे थे। ये क्या करते थे, कहीं पर भी दंगा कर देते थे, बलात्कार करते थे औरतों का, और बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। लेकिन फिर जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने इन पिंडारियों को पकड़ना शुरू कर दिया, इन अफ़गानियों को पकड़ना शुरू कर दिया, इन्हें जेल भेजना शुरू कर दिया। उनसे डरकर भागा बदरुद्दीन, जो कि चांद मियाँ के पिता थे। वो पहुंचा अहमदनगर, महाराष्ट्र से आगे है अहमदनगर। वहाँ पहुंचकर वो एक वेश्या के पास रहने लग गया, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था और उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी, और अंग्रेज़ उसको पकड़ रहे थे। उस वेश्या से उसकी एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। 1838 की बात है ये, जब चांद मियाँ का जन्म हुआ। और चांद मियाँ को उसने इस चीज़ के लिए तैयार कर लिया कि वो उनको इस चीज़ का इल्म देगा, इस चीज़ की बताएगा कि कहाँ पर लूट फ़रोख्त की जा सकती है, कहाँ पर डाका डाला जा सकता है और कहाँ पर लूट मचाई जा सकती है। तो चांद मियाँ उनके लिए एक तरह से रेकी का काम करता था और उन खबरी का काम करता था। तो खबरी का काम करने के लिए वो चादर लेकर, जैसे आजकल देखते हैं आप, एक हरे रंग की चादर लेकर भीख मांगते हैं। अंग्रेज उसको कहते थे ब्लैंकेट बैगर्स। जो हरे रंग की चादर लेकर भीख मांगते हुए आपको दिखाई देते हैं ना, अंग्रेज उसको ब्लैंकेट बैगर्स कहते थे। तो चांद मियाँ यानी कि आपके साईं बाबा एक ब्लैंकेट बैगर थे,
जो कि जगह जगह चादर लेकर भीख मांगते थे और वो रेकी करते थे, पता लगाते थे कि कहाँ पर लूट को अंजाम दिया जा सकता है। और इस तरह वो एक दिन पकड़े गए, अंग्रेज़ों ने उसको पकड़ लिया। और उस समय जब रानी झांसी का कत्ल किया गया, उस समय ये चांद मियाँ जेल में थे और वो छूटे 8 साल बाद उससे। अब साईं मियाँ की कहानी सुनिए, कैसे वो साईं मियाँ बने। तो 8 साल बाद वो जब वो छूटे तो वो चले गए शिरनी जाकर उन्हें पता लगा कि इस जगह पर हिंदू हैं और उनको कन्वर्ट किया जा सकता है मुस्लिम्स में। उनको कन्वर्ट करने के लिए पहले खुद को हिंदू साबित करना पड़ेगा। उन्होंने अपना हिंदू नाम जैसा रखा, साईं नाम रखा, और मस्जिद का भी हिंदू नाम रखा, और उन्होंने कन्वर्जन शुरू कर दिया हिंदुओं का मुस्लिम्स में। इस तरह साईं बाबा बनने की कहानी शुरू हुई। साईं बाबा तो खैर उनको हमने अपनी फ़िल्मों में बनाया, शिरनी वाले साईं बाबा, इस तरह के गाने बनाए गए। जैसे जब गुलशन कुमार की मौत हुई थी, उनकी हत्या की गई थी 97 में हुई थी, 98 में एक फ़िल्म आई थी, उसमें साईं बाबा के गाने, जय साईं मरने से पहले लूँगा, साईं तेरा नाम, जय साईं राम, ऐसे करके एक गाना बना था। फिर शिरनी वाले साईं बाबा। इस तरह हम अपने सनातन को भूलते गए, अपने हिंदू धर्म को भूलते गए, सीताराम को भूलते गए और साईं राम पर आ गए। हमने अपने हिंदू धर्म से दगा किया और हिंदू धर्म ने आपको कहीं कभी नहीं छोड़ा। तो इसलिए अपने धर्म से ना डिगे, अपने धर्म पर पूरा भरोसा करिए, अपने सनातन धर्म पर भरोसा कीजिए। वही ये धर्म है जो कि गीता है, जो कि भगवान कृष्ण है, जो भगवान राम है, माता सीता है। और धर्म ही है जो कि सारे पापों को हरता है, आपको धर्म की राह दिखाता है। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे धर्म सही नहीं कर सकता। अगर आप अपने पे विश्वास करते हैं तो आपको किसी और भगवान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा बस यही कहना था, इस कहानी के थ्रू मैं आपको बस यही समझाना चाहती थी कि आपका हिंदू धर्म शाश्वत है, वो शाश्वत था और शाश्वत ही रहेगा। ये सनातन धर्म है, इसकी ना तो उत्पत्ति का किसी को पता है, ना इसका अंत हो सकता है। बीच बीच में आप जो भी नए भगवान पैदा करके लाते हैं, उन्हें पूजते हैं, उन्हें मानते हैं, फिर उसको फिल्मी दुनिया में ले आते हैं और उस पर लोगों की आस्था बढ़ती रहती है और लोग अपने पुराने सनातन धर्म को भूलकर इन नए भगवानों की शरण में जाते हैं। अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए इनसे प्रार्थना करते हैं। क्या पता उनका इतिहास भी बदरुद्दीन जैसा हो, चांद मियाँ जैसा हो, शिरनी वाले साईं बाबा जैसा हो। मैं किसी साईं बाबा के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनके फेवर में भी नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह के ब्लैंकेट बैगर्स, हरी चादर फैलाकर भीख मांगने वाले भिखारी, रेकी करने वाले, गुंडागर्दी, लूटपाट, औरतों का बलात्कार करने वाले लोग किसी भी तरह से मेरे पूजनीय होने के लायक तो नहीं। तो अगर आपको इस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई नज़र आ रही हो तो प्लीज़ इस कहानी को गूगल करिएगा, अपने आसपास की लाइब्रेरी में पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आप कम से कम 1 या 2 जनों को ये साईं बाबा की असलियत पहचानने में सहायता कर सकें और अपने धर्म से उनको पथभ्रष्ट होने से रोक सकें, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग अपने धर्म से पथभ्रष्ट होकर कहीं के नहीं रह रहे, न इस धर्म के न उस धर्म के। एक ही धर्म, एक ही डगर इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। आप क्या कहते हैं? सुंदर सिंह जी, जय श्री राम जी। जयप्रकाश गुर्जर, सनातनी जी, जय श्री राम जी। आप तो नाम के आगे ही सनातनी लगाते हैं। सुरेंद्र पेंसिया जी, जय श्री राम जी। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो 2 धर्मों के बीच में एक नया धर्म अनजाने ही जन्म ले लेता है, जिसका इतिहास गौरवशाली नहीं है, जो कि चोर उचक्के और डकैत हैं, लूटखोर हैं, बलात्कारी हैं, कृपया करके उन्हें अपना भगवान ना बनाइए। महेंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी। मैं सारे भगवानों की इज्जत करती हूँ, भगवान श्री राम की इज्जत करती हूँ, सीता मैया की इज्जत करती हूँ, भगवान महावीर का गुण गाती हूँ, सिखों के सारे गुरुओं का मान करती हूँ, हर भगवान का आदर करती हूँ, लेकिन मैं चोर उचक्कों के खिलाफ हूँ, डकैतियों के खिलाफ हूँ, बलात्कारियों के एकदम खिलाफ हूँ। भूपेंद्र कौर जी, जय श्री राम जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? आप पहुँचे थे रकाबगंज, मैं नहीं पहुँच पाई,
क्योंकि मेरे को सुरवीर कौर जी का फ़ोन आ गया था कि वहाँ पर पुलिस रोक रही है, वहाँ पर आप जा नहीं पाओगे, इसलिए रोक दो, नहीं जाओ, इसलिए मैं नहीं गई। महेंद्र सिंह जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ थे और आपने कहानी सुनी। और जिसने भी ये कहानी नहीं सुनी हो तो प्लीज़ रिमाइंड करके ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही शानदार है। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं शाम को भी एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ पर बाजे बज रहे हैं और शायद कोई बारात आ गई है, इसलिए मैं देखने जा रही हूँ और आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आएगी। जल्द मिलते हैं।